बोलो। अम्मा जी, ये बात सच है कि धागा हम ही तोड़ ले हैं। ये बात तो हमको पहले से पता है कि रक्षा सूत्र तुम ही तोड़ी हो। हम जानना चाहते हैं किसके कहने पे। बोलो वरना बोलो। श्यामू भैया, श्यामू भैया से हम जेल में मिले गए रही तो श्यामू भैया हमरा से बोलन कि वो धागा काट के फेंक दा। चंदा चंदा, तुमको हम बुड़बक लगते हैं? शामू तुमसे बोला। शामू जब जेल के बाहर था तो उसको नहीं बुझाया कि रक्षा सूत्र को काट के फेंकना है। जेल में जाते ही उसको याद आ गया कि रक्षा सूत्र को काटना है। क्या सच बताओगी? इतना देर हो गया है, पता नहीं दीदी और चंदा के बीच क्या बात हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे, सारा सच अभी उगल देती। पता नहीं आंटी जी वहां क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं। माधव जी के आने से पहले चंदा को यहाँ से भेजना ही पड़ेगा। श्वेता, थोड़ा सब्र रखो, दीदी अपने तरीके से सब उगलवा लेंगी। नहीं पापा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं जाकर देखती हूँ कि चल क्या रहा है वहां पे। हम तुमसे कह रहे हैं उसका नाम जल्द से जल्द और साफ साफ बता दो वरना। देखो चंदा, बहुत मुश्किल से तुम्हारा इस घर में री एंट्री हुआ है। अगर फिर से झूठ बोली ना तो ये एंट्री हमेशा के लिए नो एंट्री बन जाएगा। ये तुम्हारे लिए और हम सब के लिए हम जानते हैं तुम इतना आसानी से अपना जुबान नहीं खोलोगी, और हमको पता है तुम्हारा जुबान कैसे खुलवाना है। तुम चित्रा को अपना बड़ा दीदी मानती हो ना, तो चित्रा की तस्वीर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि ये काम तुमसे सामू करवाया है, और अगर नहीं तो तुमको चित्रा का कसम है। हमको उस इंसान का नाम बताओ। खाओ कसम। तो ठीक है, जाओ यहाँ से, और अपना शकल कभी भी पलट के हमको नहीं दिखाना। जाओ। अम्मा जी प्लीज हमारे मत निकाली ना। तो फिर कसम खाओ और हमको उसका नाम बताओ। खाओ कसम। हम चित्रा दीदी की तस्वीर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि रक्षा सूत्र हमें तोड़ ले है। किसके कहने पे? बोलो।
रक्षा सूत्र तोड़े खातिर हमरा के काजल दीदी कहले रही। काजल दीदी कहले रही। अच्छा, काजल, इस खेला का मास्टर माइंड वो काजल है। जाओ। हमको पता चला है कि तुम ही चंदवा को बोली थी रक्षा धागा काटने के लिए। अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, तुम ही बोली थी चंदवा को। अरे बोलोगी कि लगाए एक दो। रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा। हाँ, हमने कहा था धागा काटने के लिए। घर के चारों तरफ धागा बंधा देख हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम धागा कटवा दिए। इसमें इतना हाय तौबा मचाने का क्या जरूरत हो गया? पगला गई हो का? अरे 2 दिन इस घर में आए हुआ नहीं, तुम अपना फैसला खुद लेने लगी। ये तुम्हारा फर्ज बनता है, कुछ भी करने से पहले तुमको हमसे पूछना चाहिए था। वो रक्षा सूत्र इस घर की भलाई के लिए बांधा गया था। अम्मा जी, हमको सच में नहीं पता था कैसा धागा था, कौन धागा था, क्यों बंधा था। हमको बस अच्छा नहीं लगा, हम कटवा के फेंकवा दिए। एक तो गलती करती हो और ऊपर से हमारी अम्मा से जबान लड़ाती हो। एक बात कान खोल कर सुन लो काजल, इस घर में सिर्फ वही होता है जो हमारी अम्मा कहती है। ज्यादा पर मत निकल, नहीं तो काट डालेंगे तुम्हारे पर को। अगर तुमने दोबारा ऐसी बेवकूफी की ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। थपड़ियाइए देंगे तुमको अच्छे से। इतना काहे सोच रहे हैं? मारिए ना हमको, हमारा तो कोई परवाह है नहीं आपको। इसलिए अब हम इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। हम जा रहे हैं अपने घर। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसे घर में जन्म ले जहाँ इंसानों से ज्यादा टोना टोटका चलता हो। हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। अरे जाओ ना, तो सुना किसको रही, दोबारा इस घर में वापस मत आना, नहीं तो हम जो बोले हैं ना वो हम करिए के रहेंगे, समझे? रुद्र, रोको उसको। नहीं अम्मा, जाना चाहती है ना, जाने दीजिए, नहीं रोकेंगे हम उसको। ठंडे दिमाग से काम लो। दीदी अगर रोकने बोली है तो जरूर कोई मतलब होगा, जाके उसे रोक लो। रुद्र, अगर काजल इस समय वापस चली गई ना तो बवाल खड़ा हो जाएगा। खास करके उसका वो भाई त्रिलोकी टंटा खड़ा कर देगा, पंचायत बुलाएगा। वैसे ही इतना टेंशन है, हम और टेंशन नहीं चाहते। हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे, खास करके माधव को क्या समझाएंगे उसको? जितना कहा जाए उतना करो, जाओ। ठीक है, हम जाते हैं।
चंदा क्या कम थी जो काजल नई मुसीबत बनकर घर में आ गई है। इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे और माधव जी के बीच दरार पैदा कर सकती है। ऐसे भी इसका चंदा से कुछ ज्यादा ही लगाव दिखता है। काजल, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। हमको तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज ना काजल, मान जाओ ना काजल। कुछ बोलो तो। तुमको पता है ना काजल, तुम अगर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? हम कैसे रह पाएंगे तुम्हारे बिना? प्लीज ना। आपको इस चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी कहना है आप हमको कहिए, लेकिन ये घर के बाहर 4 लोग के सामने हमको अपना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होता है। और ये सब आप खुद करते हैं कि आपकी अम्मा सिखाती है ये सब करने के लिए? काजल, मारिए ना, मारिए। हमको सब पता है आप ये सब नाटक कर रहे हैं। हम फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। तो तुम्हारा यही अंतिम फैसला है? हाँ। क्या बात है रुद्र, तुम माने कि नहीं? आपके कहने पर ना हम उसको बहुत समझे, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मानने के बजाय हमारी इंसल्ट कर रही। अब आप ही बताइए, उसका पैर तो नहीं ना पकड़ सकते हैं हम? उसको जाना है तो जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ना, सही नहीं हो रहा है। पता नहीं अम्मा, बस जाने की जिद पर अड़ी हुई है। अचानक घर में इतना तेज हवा कैसे चलने लगा? दीदी, हम लोग उसको जितना सीधा समझते हैं ना, उतना सीधा नहीं है। अपने भाइयों पे गई है। रुद्र, एक काम करो, तुम भी उसके साथ उसे छोड़ने घर जाओ, नहीं तो बेकार में बखेड़ा खड़ा होगा। हम कैसे जा सकते हैं उसके घर? काहे? का प्रॉब्लम है जाने में? जितना कह रहे हैं उतना करो। मत जाओ यहाँ से। ठीक है, हम इस घर से नहीं जाएंगे। अगर हमको ये घर में रहना है तो ये घर का लोग की तरह हमको भी नाटक करना सीखना पड़ेगा। अम्मा जी, हमको माफ कर दीजिए। पता नहीं कुछ देर के लिए हमको क्या हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अब हम समझ गए हैं हमारा सोचना बहुत गलत था। जिस परिस्थिति में हमारा शादी हुआ है, अगर हम ऐसे में घर छोड़ के चले गए तो गांव वाला बहुत हंसेगा, दोनों परिवार का बदनामी होगा। बस यही सोचकर हम अपना फैसला बदल दिए। अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं और वो धागा
हम जानबूझकर नहीं हटवाए अम्मा जी। हमसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, हम सच कह रहे हैं। ठीक है काजल, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आइंदा से फैसला लेने के पहले हमसे एक बार जरूर पूछ लेना। जी अम्मा जी। वैसे घर ना जाने का फैसला लेकर तुम समझदारी का परिचय दी हो। अच्छा की। अम्मा जी, आज खाने में हम क्या बनाएं? जो तुमको पसंद हो वह बना लो। जी अम्मा जी। सुनो, जी अम्मा जी। वो चंदा का हेल्प ले लेना। जी अम्मा जी। का रुद्र, तुम तो कह रहे थे कि वो मान नहीं रही। यहाँ तो उसका सूर्य बदला हुआ है। ये बात तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कमरा से आने के बाद आखिर कमरा में ऐसा कहा हो गया कि इसके सूर्य बदल गए। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल के लिए मुसीबत टल गया। पता हम बाद में लगा लेंगे कि वजह क्या है। बलदेव। जी दीदी जी। रात को साध्वी माता आ रही है ना पूजा के लिए? वो आज रात 12 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय तो सब घर पे होंगे। फिर हम माधव और काजल को ये सब कैसे बताएंगे? उसका चिंता तुम मत करो। काजल और माधव को कैसे संभालना है रानी को पता है। हाँ दीदी, आप चिंता नहीं कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। चंदा, काजल दीदी, हमको माफ कर देना। हमारी वजह से तुमको कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। हमको सच में नहीं पता था कि ये लोग तुमको यहाँ बुला के धागे के लिए इतना टॉर्चर करेंगे। दीदी हमरा के भी माफ कर दी। हमार बहुत मजबूरी रहल, यही से हमरा के रउआ के नाम लेवे के पड़ल। आप दुखी मत होई दीदी। हम दुखी नहीं है। हमको तो ई लोग के व्यवहार पर इतना गुस्सा आ रहा है। ये लोग तो तुमको भी नहीं छोड़ते हैं, जबकि तुम इस परिवार के लिए दिन रात इतना काम करती हो। ना काजल दीदी, काम तो हम अपन खुशी के खातिर करत हैं। हमरा के माधव बाबू का बहुत चिंता रहेला। और चित्रा दीदी, हमार चित्रा दीदी की याद ये पूरा घर में बसला। हम चाहकर भी कब वो घर छोड़ के ना जा पाई। ये सब छोड़ी दीदी। अच्छा दीदी, एक बात बताई, आप तो गुस्साई के अपन घरे जात रही ना, फिर रुक कैसे गईली? अपन इरादा बदल लेली का? हाँ चंदा, हमारा इरादा बदल गया है, क्योंकि माता रानी हमको बोली है चंदा को इस घर में अकेले छोड़कर नहीं जाना है। तो बस हम रुक गए। थैंक यू दीदी। वो अनजान शक्ति, चंदा और रक्षा धागे में कुछ तो कनेक्शन है, तभी मुझे किसी ने रोका। और हो ना हो उसी अनजान शक्ति का खौफ है इन लोगों को, जिसकी वजह से अम्मा जी इतना खोजबीन कर रही है। वो आगे भी जरूर कोई चाल चलेंगी। हमको सावधान रहना पड़ेगा, हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा।